गांव के बाहर एक पुराना और गहरा कुआं था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह कभी सूखता नहीं। लेकिन वह पानी का नहीं, मौत का कुआं था। बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले इस कुएं में एक अजीब हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कहानी शुरू होती है एक सर्द रात से, जब गांव का एक लड़का रवि दोस्तों की चुनौती पर उस कुएं के पास गया। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं और अंधेरे में बस उस कुएं की गहराई से आती एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी कुएं के अंदर तक नहीं पहुंची। रवि ने कुएं के किनारे झांक कर नीचे देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में उसे देख रहा हो। अचानक नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर तो लगा, पर वह पीछे नहीं हटा। तभी कुएं के पानी में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई बड़ा पत्थर गिरा हो, जबकि उसने कुछ फेंका ही नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, रव ए। वह झटके से पीछे हट गया। उसके दोस्तों ने दूर से आवाज लगाई, रवि वापस आ जा। लेकिन रवि जैसे उस आवाज में खिंचता चला गया। उसने झांकना जारी रखा और तभी कुएं से एक सफेद हाथ निकलकर उसकी टॉर्च पकड़ने लगा। टॉर्च नीचे गिर गई और कुआं एकदम काला हो गया। रवि चीखा और दौड़ पड़ा, लेकिन पीछे से पानी की आवाजें और जोर से आने लगीं। वह गांव लौटा, हांफते हुए बोला, वह नीचे कोई है, कोई मुझे बुला रहा था। लेकिन जब दूसरे लोग वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं मिला। बस वह टॉर्च कुएं में तैरती दिख रही थी और पानी में लहरों पर किसी और की परछाई झलक रही थी। इसके बाद गांव में एक के बाद एक हादसे होने लगे। जो भी रात में उस कुएं के पास गया, उसने अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनी, आओ, नीचे आओ। कुछ लोग तो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कुछ की लाशें कुएं में मिलीं, आंखें खुली और डर से जमी हुईं। गांव वालों ने कुएं को पाटने की कोशिश की, लेकिन अजीब हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात के 12 बजे एक घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज कुएं से आती थी, और जिस रात वो आवाज सबसे ज्यादा तेज होती, किसी न किसी की मौत हो जाती। एक रात साहसी लड़का अर्जुन सच्चाई जानने वहां गया। उसने कुएं में रस्सी डालकर उतरने का फैसला किया। नीचे जैसे जैसे वह गया, हवा और ठंडी होती गई, अंधेरा गहराता गया। अचानक रस्सी हिलने लगी, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। अर्जुन ने नीचे टॉर्च मारी तो देखा एक सफेद साया पानी के ऊपर तैर रहा था और खाली आंखों से उसे घूर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी खुद ब खुद खुलने लगी। नीचे से किसी ने फिर वही आवाज निकाली, अब तू भी यहीं रहेगा। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज गांव तक नहीं पहुंची। अगली सुबह कुएं के पास बस अर्जुन की एक जली हुई टॉर्च मिली और कुएं का पानी खून जैसा लाल था। गांव वालों ने तब उस कुएं को पक्का सील कर दिया। लेकिन रात में अब भी लोग कहते हैं, वहां से किसी की फुसफुसाहट आती है, कोई नीचे से पुकारता है, आओ। और जो भी उस आवाज को सुन लेता है, उसकी जिंदगी की आखिरी टिक टिक शुरू हो जाती है। कहते हैं वो कुआं अब भी वहीं है और हर रात कोई ना कोई वहां फंस जाता है, हमेशा के लिए। शीर्षक, मृत कुआं, रहस्य गहराता है, पार्ट 2। कुएं को सील कर देने के बाद गांव में कुछ समय तक सन्नाटा छा गया। लोगों ने राहत की सांस ली कि अब शायद डरावनी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच तो यह था, उस कुएं की आत्मा अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। रात के 12 बजे जब सब सोते थे, तब कुएं के आसपास की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगती, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक रात गांव की बूढ़ी औरत कमला देवी ने अपने घर की खिड़की से कुएं की दिशा में अजीब सा धुआं उठते देखा। धुआं जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, उसमें से चीखों जैसी आवाज आ रही थी। उन्होंने घर वालों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अगले दिन सुबह गांव के कई घरों में अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कुएं का पानी घरों में रिस रहा हो। धीरे धीरे गांव में लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों को नींद में ठंडी उंगलियां उनके चेहरे को छूती महसूस होती। कुछ को ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान में धीरे धीरे
वहीं पुरानी फुसफुसाहट दोहरा रहा हो, आओ, नीचे आओ। बच्चे रात को अचानक जाग जाते और कहते कि उन्होंने कुएं से किसी को बाहर आते देखा है।